हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों उसको कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। और अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम जो अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस माइनस हमने सीखा है, अभी उसके थोड़ा एडवांस वर्जन में हम जाएंगे। मल्टीप्लाई हमने सीखा है, मल्टीप्लिकेशन के भी थोड़ा एडवांस वर्जन में हम जाएंगे और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, क्वेश्चन जो चीज़ नहीं आई वो आपको पूछनी है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैं यहाँ से दूंगा उसको आपको ट्राई करना है, लिखना है, खुद से करके देखना है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही तो होगा और उस गलती को हम सुधारेंगे। गलती होगी तो ही आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने अभी तक मल्टीप्लाई के भी चीजें करी है ना। नाउ अब जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन इन सब का हम लेके चलने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो पहले प्रोडक्ट पे ही बात कर लेते हैं। अभी हमने प्रोडक्ट हल्के हल्के प्रोडक्ट्स किए थे। नाउ फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, हमें प्रोडक्ट निकालना है। चलिए पहले आप जरा ट्राई करो इसका एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। चलो अब देखें इसका आप कैसे इसको करेंगे। सिंपल है, हमें क्या करना है सर, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई जेड मल्टीप्लाई बाय जेड एक्स, यही तो बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से, वाई की मल्टीप्लाई, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, वाई स्क्वायर, एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, एक्स। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो दिस इज अवर क्लियर। तो ये बहुत सिंपल है, ये तो अभी बहुत सिंपल फॉर्म में हम आए हैं, तो वो हमने किया है। अभी इसके थोड़ा डायरेक्ट इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे आप लिखें, जैसे है 2, 4, 8, y³ 6x, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसको आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे इसका रिजल्ट कैसे हम लिखेंगे। नंबर की नंबर से मैंने आपको हमेशा बोला 2, 4 = 8, 8, 8 = 64। इसके आप अंदर से मल्टी देखो, 2 × 4 × 8 × 6 आपने अलग कर दिया, y × y³ × x आपने वेरिएबल्स यानी कि चर आपने अलग लिख दिए। 2, 4 = 8, 8 × 8, 8 और 2, 4 = 8 कर दिया और 8, 6 = 48 यहाँ कर दिया और y की पावर 4 हो गई इंटू x हो गया। इसको फिर करेंगे, 8, 8 = 64, 64 का 4, 6 कैरी, 8, 8 = 64, 6 कैरी, 8, 4 = 32, 32 और 6 38, तो 384 और y की पावर 4 और x इसका आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं x - xy और xyz, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जरा एक बार आप खुद करें ट्राई, फिर बात करें। अगेन लाइक टर्म एक साथ लिख दो, x मल्टीप्लाई बाय -x मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब नंबर तो है नहीं तो लाइक टर्म्स एक साथ कर दो। इसका y कर दिया तो ये आएगा। अभी इसमें माइनस, तो मल्टीप्लाई में आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट रूल एक साथ चलता है ना, x × x × x, x³ और साथ में माइनस है तो -x³, y × y, y² और ये z। तो दिस इज योर आंसर, -x³ y² और फिर जैसे कि ऐड करते हैं। अब आपके पास ऐड आ गया क्वेश्चन, और मैं लिखता हूँ 5m ब्रैकेट में 3 - m एंड 6m² - 13m, इसको आपको ऐड करना है। तो मैं भी बोल रहा हूँ इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड करो और जरा मुझे आंसर बताओ इसमें आपको ऐड करके क्या मिलेगा। चलिए फटाफट देखें इसमें
क्या आपको लगता है कि क्या इसका आंसर होगा? देखो, इसमें अगर लिखना चाहें हम 5m एंड प्लस करना है 6m स्क्वायर माइनस 13m को, तो आप पहले इसको सॉल्व करोगे, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बॉड मास के अकॉर्डिंग, बट बॉड मास के अकॉर्डिंग ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि एक वेरिएबल है और एक नंबर है, एक चर है और एक अचर है, दोनों ही अनलाइक हैं, तो ये सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, है ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो यहाँ 5 3 जा 15m माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13m। अब हमें दिख रहा है m स्क्वायर लाइक टर्म हमें एक साथ दिख रहे हैं, तो लाइक टर्म एक साथ लिख लो आप। तो पहले m वाला है कोई, यस, लास्ट में m वाला है, और माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर हमने ये लिख लिया। तो 15 माइनस m इज 2m, माइनस प्लस माइनस साइन प्लस का बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस m स्क्वायर, यानी कि प्लस m स्क्वायर, वन m स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट वन ना भी लिखो तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर इज m स्क्वायर प्लस 2m। मैंने क्या बोला, जिसकी डिग्री ज्यादा हो, जिसकी पावर बड़ी हो, उसको आगे हम लिखते हैं। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। क्लियर? कॉपी करो इसको भी। 4y ब्रैकेट में 3y स्क्वायर फिर प्लस 5y माइनस 7 एंड 2y क्यूब माइनस 4y टू दी पावर 5 प्लस 5। इसको आप लोग कैसे करेंगे वो आप देखें जरा। अब यहाँ देखिए, इसमें हम क्या करने वाले हैं, अगेन वही बच्चों सेम, 4y की मल्टीप्लाई अंदर होगी, पहले 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2y क्यूब माइनस 4y टू द पावर 5 प्लस 5। तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी पहले सबके साथ, नंबर के साथ, 4 3 जा 12, y के इसके साथ y स्क्वायर इंटू y क्यूब। फिर हम क्या करेंगे, अब इसी की होगी मल्टीप्लाई नंबर के साथ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 5 जा 20 एंड y इंटू y स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 4 7 जा 28y, तो आ गया 28y। फिर आपको आ गया प्लस 2 इंटू वाई क्यूब 2y क्यूब। फिर अब यहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल होने की बच्चों यहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अब। तो अब ये क्या है, अब ये प्लस 2 अंदर माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो बट नंबर से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ आपको प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, केयरफुली आप इस जगह काम करोगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 2 आपका होता है 8y की पावर 5, 5 नंबर से कोई मतलब नहीं, 10। अब हमें क्या करना है सर, जो हमारी सेम अगर कुछ है तो उसको लिख देंगे। हम देख रहे हैं वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, वाई है, वाई क्यूब दो जगह दिख गया जब हमने देखा, तो वाई क्यूब को एक साथ लिख लेते हैं। तो 12y क्यूब प्लस 2y क्यूब, ये हमने यहाँ पे करा। फिर हमने यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हमने देखी कि, और तो हमें कुछ लगा नहीं, फिर प्लस 20y स्क्वायर फिर माइनस 8y की पावर 5, है ना। चलो रुको, 20y स्क्वायर के बाद हम बढ़े माइनस 28y पे, माइनस 28y, फिर आपका माइनस प्लस 2y क्यूब आगे जा चुका है, 8y की पावर 5 प्लस 10। तो यहाँ 12 और 2 हो जाता है 14y क्यूब 20y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 8y की पावर 4 प्लस 10। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब मैंने आपको बोला अरेंज, है ना, तो जो सबसे आंसर वैसे ये भी सही है, बट हमें अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी पावर है माइनस 8y की पावर, सबसे आगे लाऊंगा। उसके बाद है प्लस 14y क्यूब, फिर है प्लस 20y स्क्वायर माइनस 20, और लास्ट में लिखेंगे हम कांस्टेंट। तो ये जो है हमारा लिखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझे चीजों को, कॉपी कर लिया इसको। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
आपके पास सब्ट्रैक्ट के भी इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं ना, मिक्स करते रहते हैं, हमें तो प्रैक्टिस करने से मतलब है, मिक्स हम करते रहेंगे। सब्ट्रैक्ट, जैसे सब्ट्रैक्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 3pq। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बोल रहे हैं कि सर इसको हम दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल एज इट इज आप इसको, जो आपने लाइन वाला मेथड है जो आप लोगों के पास, आप उससे भी इसको कर सकते हैं। कैसे? आपने ऐड करना है तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को आप फॉर्म में लाओगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 12y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 2y क्यूब, सॉरी 4 से 28y तक बस है ना, माइनस 28y तक। फिर जो दूसरा है उसको हम स्टार्ट करेंगे 2y क्यूब, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2y क्यूब, y क्यूब है यस 2y क्यूब, फिर माइनस 8y की पावर 5, तो सर यहाँ है 2 4 z अलग कर दिया, फिर प्लस 10 ये भी हमने अलग कर दिया। अब क्योंकि ऐड करना है तो सिंपल ऐड कर दो, 12 और 2 14y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y माइनस 8y की पावर 5 प्लस 10, तो आंसर आपका सेम आपको वही दिख जाएगा, यही पहले वाला। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माइनस 8y की पावर 5 प्लस 14y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 10। तो आप दोनों तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेटर लगे। अब सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, तो सब्ट्रैक्ट वाले भी इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, सब्ट्रैक्ट 3pq ब्रैकेट में p माइनस q फ्रॉम 2pq ब्रैकेट में p प्लस q। तो क्या लगता है आपको, कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले? तो जरा लगाएं दिमाग और बताएं कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, है ना। अगेन आपको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम की बात हुई है, तो फ्रॉम का याद रखना, ये आप आके लिखोगे 2pq ब्रैकेट में p प्लस q फ्रॉम, माइनस करना है 3pq ब्रैकेट में p माइनस, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप दोनों मेथड से कर सकते हो, बट पहले हमें इसको सॉल्व करके एक नंबर के फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा ना, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लाएंगे। तो अगेन 2 ऐसे रहेगा, p इंटू पी स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर माइनस न मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बिकम माइनस 3p इंटू पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बड़ा ही केयरफुल आपको यहाँ रहने की जरूरत है। अब आपके ऐसी चीजें आ गई, तो अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, अगर तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन के आता है तो मैं प्रिफर करूंगा टेबल फॉर्म को, बट जब क्वेश्चन ऐसे बन के आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको फिर सीधे सीधे लाइन वाले जो हम कर रहे हैं इसी में ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो सेम 2p स्क्वायर क्यू वाला है कोई, ये रहा p स्क्वायर क्यू, है ना, सेम वेरिएबल आप देखेंगे पीछे, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर बचा क्या, प्लस 2p क्यू स्क्वायर, और ये आ जाएगा इसके साथ, तो 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस, इसमें बस इसमें आप ये गलती कर देते हो, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे साइन माइनस का आपको लगाना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का 3 बड़ा होता है, यानी 3 बड़ा होता है 2 से, फिर प्लस यहाँ तो हमारे पास है z दिख रहा है ना, z कितना लग रहा है, तो प्लस 2 और 3 5। बस यहाँ भी आप अगर दूसरी तरफ इस क्वेश्चन को देखोगे तो दूसरी तरफ भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाएगा, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p क्यू स्क्वायर को माइनस करना है आपको 3p स्क्वायर क्यू से, है ना, 3p स्क्वायर क्यू से, और क्योंकि अभी तो माइनस सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो अभी तो ये ब्रैकेट पूरा ऐसे रहेगा आपका, समझ रहे हो, 3p स्क्वायर क्यू से, और इस नंबर को आप खोलोगे ऐसे करोगे ना, 3p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू स्क्वायर से ही तो करोगे, तो 3p स्क्वायर क्यू से माइनस 3p क्यू स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इस बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, आप माइनस किया ना, तो ऐसा करो, इसको थोड़ा इस तरह से कर लो कि ये इस तरह से, क्योंकि ये अलग एक्सप्रेशन है, ये आपने इधर खोला, ये माइनस के बाद ये इधर खुलेगा, तो जब ये खुलेगा 3p स्क्वायर क्यू, और ये माइनस का ही रहेगा यहाँ पे, माइनस का, ठीक है। अब जाके ये 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p की स्क्वायर बनेगा।
अब देखो इसके बाद एक स्टेप और ऐड कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझा दें ताकि आप इधर भी रिलेट कर पाए। 2p² प्लस 2pq², अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, माइनस माइनस प्लस, और ये जाएगा 3pq²। अब एक साथ लिखेंगे 2p² माइनस 3p² प्लस 2pq² प्लस 3pq²। तो यहाँ जाएगा माइनस का p² प्लस 5 का pq²। तो यहाँ पे भाई साइन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। एंड व्हाट विल यू गॉट 2 और 3, अच्छा दो में से अब ये 3 माइनस की तरह काम करेगा, 2 माइनस से माइनस p² और 2 प्लस 3 प्लस 5pq²। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ गया, आपको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन को एंड इवैल्यूएट मतलब इनकी वैल्यू निकालनी, इवैल्यूएट दैम। ठीक है, तो पहला है x माइनस 3 प्लस 2 फॉर x इक्वल्स टू 1। तो x माइनस 3 1 पे आपको वैल्यू, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं, बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे x की जगह 1 रखना है बस। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप ये आपका लिखा पहले, इसी की जगह आप यहाँ पे 1 डाल दो x की जगह, जहाँ जहाँ x है 1 माइनस 3 प्लस 2। तो 1 माइनस 3 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 2। तो 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस और कैंसिल। या तो आप डायरेक्ट कर दो, या आप पहले x माइनस 3 प्लस 2 को पूरा सॉल्व करो, फिर आप डालो जो आपको इसे लगे। तो x इंटू एक्स ये हो जाएगा x² माइनस 3x, ठीक है, और प्लस 2 तो है ही। अब यहाँ पुट x इक्वल्स टू आप रख दो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ हो गया 1 प्लस 2। तो 1 माइनस 3 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, यहाँ से भी आंसर 0 आ जाएगा। तो कोई सा भी आपको करोगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मैं देता हूँ, टू वाई माइनस 7 माइनस 3 y माइनस 4 माइनस 63 फॉर y इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में आपके पास वैल्यू आ गई तो घबराना नहीं। तो आप या तो आप पहले कर दो पुट y इक्वल्स टू माइनस, यहीं से आप y की जगह माइनस 2 डालना स्टार्ट कर दो। बट क्वेश्चन में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन में आपको लिखा है सिंप्लीफाई। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, बाद में आपको इवैल्यूएट करना है। तो अगर आप ऐसे करने लगोगे तो आपका वहां पे नंबर आपको नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हम करके देख लेते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ही इंप्रूव होगी, कुछ बात नहीं है, बट आपको करना ऐसे नहीं है क्योंकि आपको बोला गया है पहले सिंप्लीफाई करो उसको। ठीक है, तो 3 2 जा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 7, क्योंकि ऐसे करते हैं तो आंसर बहुत इजी यहाँ पे बन जाता है। तो माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 11, माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 6, ब्रैकेट्स ओपन होंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 11 जा 66, माइनस माइनस प्लस, 3 6 जा 18 और माइनस का 63। अब मैं 66 प्लस 18 नहीं करूंगा, थोड़ा यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाऊंगा क्योंकि दोनों ही आसपास के नंबर हैं, तो इनको एक साथ मैं कर दूंगा ताकि मुझे ज्यादा बड़ी एकदम सरदर्द ना होना पड़े। इन दो को मैं एक साथ भी कर सकता था, बट आपको दिखाने के लिए मैंने एक साथ लिख दिया। तो 66 में गया 3 प्लस 18, तो 18 और 3 21 आपका आंसर हो गया। बट जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऐसे नहीं करना है, हमें किस तरह से करना है, आपको पहले सॉल्व करना है। तो 3y ब्रैकेट में 2y माइनस 7 माइनस 3y माइनस 4 माइनस 63।
तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो 3 2 ज़ा 6 y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा माइनस नंबर का नंबर से 21 y, 3 7 जा 20, फिर आगे जाए माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 वाई माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 माइनस 63। अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, नहीं अभी भी नहीं किया, तो 6y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 24y प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से जब 63 में से 12 जाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, 6 में से गया 5, तो आ गया 51। ठीक है, अब इसमें आप डाल सकते हो y की जगह माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24, y की जगह माइनस 2 माइनस का 51, तो ये हो गया 6 माइनस 2 माइनस प्लस, तो 6 4 जा यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 24 2 जा 48 माइनस 51, तो 6 4 जा 24 प्लस 48 माइनस 51 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का बढ़ाया, तो 48 में से 15 गया 3 और 24 में से 23 गया 21। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किया। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस तरह से आंसर हम निकालते हैं। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल और कुछ चीजें सीखेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।